अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारी वीडियो का टॉपिक जावेद अफजल भाई के क्वेश्चन पे है, जो कि कहते हैं कि भाई मेरे केज में एक मटकी है, इसमें 2 एग्स हैं, एक बेबी निकला है वो एक्सपायर हो गया है, तो मरे हुए बेबी को निकालना जरूरी है या नहीं निकालना। जावेद भाई का ये क्वेश्चन है कि उनके पास एक केज है जिसके अंदर एक मटकी लगी हुई है, जिसमें 2 अंडे हैं और उसमें से एक ही बच्चा निकला था, मगर वो बच्चा भी अनफॉर्चुनेटली एक्सपायर हो गया है। अभी अफजल भाई तो ये पूछना चाहते हैं कि अगर वो उस बच्चे को निकालते हैं तो इसका कोई नुकसान तो नहीं हो सकता। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या इस बच्चे को निकालना चाहिए, या अगर निकालना चाहिए तो किस तरीके से निकालना चाहिए, अगर नहीं निकालते तो इसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, और हमें अपने बर्ड्स के बच्चों की और उनके एग्स की किस तरीके से केयर करनी है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जब कभी भी हम बर्ड्स रखते हैं और वो अंडे ले कर देते हैं तो उस वक्त हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उनके अंडों को और उनके बच्चों को हमेशा चेक किया करें, क्योंकि बाज़ औक़ात बर्ड्स के अंदर ऐसे मसाइल पेश आते हैं जो कि अगर हम वक्त पे ना देखें तो हमारे बर्ड्स को ज्यादा नुकसान हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक पेयर है जो कि बहुत ही अच्छी ब्रीड कर रहा है, उसने अंडे बहुत सारे दिए, उसमें से उन्होंने बच्चे भी निकाल लिए, मगर अगर आप उनके बच्चों को रेगुलर बेस पे नहीं देखते तो हो सकता है कि वो अपने बच्चों को फीड ना करवाते हों, या फिर ये भी हो सकता है कि उनके बच्चों में से किसी एक बच्चे को फीड ना करवाते हों। अगर आप उन्हें देखें कि वो अपने बच्चों को फीड नहीं करवाते तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको हैंड फीड पे रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने उस बच्चे को नहीं देखा जिसे उनके पेरेंट्स ने फीड नहीं कराई, या फिर अगर उन्होंने अपने तमाम बच्चों को फीड नहीं कराई, तो उन तमाम बच्चों की डेथ हो सकती है। इसलिए हमें चाहिए कि जब कभी भी बर्ड्स बच्चे निकाल लें या फिर अगर उनके केज के अंदर अंडे हों तो हमें चाहिए कि हम उन्हें चेक करते रहें। वक्तन फ़ौक्तन अगर आप अपने बर्ड्स को चेक करते रहेंगे, उनमें से अगर कोई भी मसला आएगा तो आप उनको हल कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे कि जावेद अफजल भाई ने बताया कि उनके बॉक्स के अंदर एक बच्चा मरा हुआ है, वो उसे निकालना चाहते हैं, मगर वो पूछना चाहते हैं कि क्या इसे निकालने से कोई नुकसान होगा या नहीं होगा। आप हमेशा याद रखें कि जब कभी भी आपके बर्ड्स के बच्चे होते हैं और आप उन्हें रेगुलर बेस पे देखते रहते हैं तो आपके बर्ड्स को इसकी आदत पड़ जाती है और उन्हें आपसे कोई भी डर नहीं लगता। आप उनके बच्चों को उठा भी सकते हैं, देख के वापस भी बॉक्स के अंदर रख सकते हैं, इससे कोई भी नुकसान नहीं होता। और जैसा कि आपको मालूम है कि अगर एक जानदार मर जाए तो उससे बदबू फैलना शुरू हो जाती है, या फिर वो कुछ दिन के बाद गलना सड़ना शुरू हो जाता है, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के जरासीम होते हैं जो आपके बर्ड्स को और आपके बर्ड्स के अंडों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप हमेशा याद रखें कि बर्ड्स के जो अंडे होते हैं इसके अंदर भी जरासीम अंदर चले जाते हैं। अर्ली स्टेज में डेनिशन का एक बहुत ही बड़ा मसला ये भी होता है कि जब आपके बर्ड्स की केज के अंदर या फिर आपके बर्ड्स के बॉक्स के अंदर गंदगी हो तो वही गंदगी के जरासीम आपके बर्ड्स के अंडों के अंदर दाखिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से अंदर एम्ब्रियो या फिर बच्चा मर जाता है। इसी तरीके से अगर जावेद भाई इस बच्चे को ना निकालें और उसे बॉक्स के अंदर ही रहने दें तो ये बच्चा भी 2 दिन के बाद गलना शुरू हो जाएगा और इस पे मुख्तलिफ किस्म के जरासीम अटैक करेंगे, जिससे इनके बर्ड्स को भी नुकसान हो सकता है। इसके अलावा दूसरा रीजन ये हो सकता है कि जब कभी भी एक जानदार मर जाता है तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी चींटियां उस मरे हुए जानदार के इर्द गिर्द जमा हो जाती हैं और उसे खाती हैं, वो उनके लिए उनकी खुराक बन जाती है। और जब कभी भी हमारे बॉक्स या मटकी के अंदर एक बच्चा मरा होता है और उसके ऊपर बहुत सारी चींटियों का अटैक होता है तो उसकी वजह से हमारे बर्ड्स भी बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि वो बर्ड्स ना तो उस बॉक्स के अंदर बैठ सकते हैं और ना ही दूसरे अंडों को, या उनके साथ अगर कोई बच्चे हों तो उनके लिए भी बहुत नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि एक मरे हुए बच्चे को अगर चींटियां खाती हैं तो उसके साथ जो बच्चे होंगे उनको भी चींटियां खाएंगी और वो भी उसकी वजह से मर जाएंगे। इसलिए आप अपने बर्ड्स के बॉक्स को हमेशा चेक करते रहें, अगर उसके अंदर अगर ड्रॉपिंग या फिर अगर कोई और गंदगी आपको दिखाई दे तो उसे भी साफ कर लिया करें। जब कभी भी आपके बर्ड्स के साथ बच्चे हों और वो थोड़े बड़े हो जाएं तो आपको चाहिए कि 10 दिन या हफ्ते के अंदर एक बार अपने बॉक्स को जरूर साफ कर लिया करें, उसमें से ड्रॉपिंग तमाम निकाल लिया करें और उसके अंदर कोपेक्स पाउडर डाल के अपने बर्ड्स के बच्चों को दोबारा रख लिया करें। इससे ना ही तो आपके बर्ड्स के बॉक्स के अंदर माइट्स का इशू आएगा और ना ही चींटियां वगैरह उसके अंदर आएंगी। ये तो एक छोटा सा टॉपिक था, मगर मैं आपको समझाना चाहता था कि इस तरीके से भी प्रॉब्लम आपके पास आ सकती है जिस तरह जावेद भाई ने पूछा। इसलिए मरे हुए बच्चे को या फिर मरे हुए बर्ड्स को अपने बॉक्स या केज के अंदर से जरूर उसी वक्त उठा लिया करें, वरना बाकी के बर्ड्स को भी नुकसान हो सकता है। उम्मीद करता हूं कि ये आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिले। नए आने वाले दोस्त चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का बटन दबाएं ताकि उनसे कोई भी मालूमाती वीडियो मिस ना हो। बाकी दुआ में याद रखें, अपना और अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।